हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में। तो देखिए 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर आप मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ पर ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 2 4 6 8 और सी बराबर दिया है इतना। तो ज्ञात कीजिए ए डैश। तो हमको सबसे पहले ए डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए डैश कैसे निकालेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यू माइनस ए होता है, ए डैश बराबर क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे तो ए डैश हमको मिल जाएगा। और बी डैश निकालना तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे। यू में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे तो क्या 1 2 3 4 घट गया, 1 2 3 4 घट गया तो बचा 5 6 7 8 9। तो इसका मान आ जाएगा 5 6 7 8 9। तो हमको ए डैश मिल गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, बी डैश निकाल दो। तो निकाल देते हैं भाई, जब कह दिया तो निकालने में क्या है, बी डैश निकाल दो। बी वाले को घटा दो यू में से, यू माइनस बी, बी डैश निकल गया। 2 4 6 8 घटा दो तो बचेगा कितना, 1 3 5 7 9। आसानी से हमको मिल गया 1 3 5 7 9। अब फिर कह रहा है तीसरे में क्या करो, कह रहा है कि ए यूनियन सी डैश निकाल दो। तो ए यूनियन सी पहले निकाल लो, ए यूनियन सी निकाल दो। ए यूनियन सी निकालते हो तो क्या आएगा, ए यूनियन सी, ए और सी, सी में क्या है 3 4 5 है, तो मतलब टोटल ए ही तो है, 3 4 5 है ए। अच्छा एक सेकंड, यू वाला हम ले रहे थे। देख ए यूनियन सी, ए और सी, तो 1 2 3 4 और इसमें है 3 4 5 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी हमने क्या किया, निकाल दिया, क्योंकि हमको कर्ली ब्रैकेट बनाने आता नहीं है, तो समझ लीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा ए और यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। तो ए यूनियन सी निकल गया। अब हमको निकालना है डैश। तो ए यूनियन सी डैश निकलेगा कैसे, यू में से क्या करेंगे, यू में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ए यूनियन सी डैश को। तो 6 तक हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, तो 7 8 9 बच गया। तो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट में से क्या करें, तुलना करते हैं 7 8 9। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका चौथा पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन बी डैश निकाल दो। ए यूनियन बी डैश निकाल दो। ए यूनियन बी पहले निकालेंगे तभी तो डैश निकलेगा। तो ए यूनियन बी बराबर कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8, तो आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। अब हमको क्या करना, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, घटाएंगे ए यूनियन बी डैश को, क्या करेंगे, डैश बाद में रहेगा ना, ए यूनियन बी डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यू में से क्या करेंगे, ए यूनियन बी डैश 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4 6 8, तो यानी 5 7 9। तो बच जाएगा आपका 5 7 9। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चौथे तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पांचवा कह रहा है कि ए डैश का ए डैश निकाल दो। अब ए डैश का ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले ए डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ए, u में से ए को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। तो u में से ए को घटा दिए तो 1 2 3 4 निकल गया, तो यानी बच गया 5 6 7 8 9। अब हमको क्या करना है, ए डैश का ए डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, u माइनस ए डैश निकाल देंगे। तो u में से क्या करेंगे, ए डैश घटा देंगे तो 5 6 7 8 9, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4।
तो मतलब क्या है, ए डैश का किसी डैश का डैश निकालना, मतलब कंप्लीमेंट पूरक का पूरक निकालना है तो क्या होगा, सेम ही संख्या आ जाएगी। फिर कह रहा है सातवां बी माइनस सी डैश निकाल दो। छठवां कह रहा है बी माइनस सी डैश निकालना, तो पहले बी माइनस सी घटा दें, पहले बी में से सी को घटा दो, बी में से सी को घटाएंगे तो 2, ये 4 घट गया, 6 घट गया 8, 2 और 8 बचेगा, 2 कामा 8 बचेगा। हमको क्या करना है, बी माइनस सी डैश निकालना है, बी माइनस सी डैश निकालना है तो क्या करेंगे, u में से क्या करेंगे, u माइनस बी माइनस सी डैश को क्या करेंगे, हमको निकालना है तो बचेगा कितना, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, बी माइनस सी डैश निकालेंगे, यानी 2 और 8 निकाल देंगे, 2 और 8 निकाल देंगे कितना बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 निकल गया, 9 क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो 1 3 4 5 6 7 9, मतलब इसमें से क्या निकालना था, 2 निकाल दिया, फिर 8 निकाल दिया, बाकी 9 तक हमने लिख दिया। तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है, यूनिवर्सल सेट दिया इतना, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर दिया है ए कामा बी कामा सी, ए बराबर दिया इतना, तो हमको क्या करना, ए डैश निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का ए डैश निकालना है, तो u माइनस ए, यू में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, तो ए बी सी घटा दिए कितना, डी ई एफ जी एच, तो बच जाएगा डी ई एफ जी एच। अब फिर दूसरा का रहा है बी डैश निकाल दो, तो u माइनस बी निकाल देंगे, u में से क्या करेंगे, b को घटा देंगे, तो डी ई एफ जी, तो मतलब ए बी सी एच बच गया, जो बचेगा उसको लिख देंगे ए बी सी एच। अब तीसरा में क्या कर रहा है कि ए सी ई जी, तो मतलब बी डी एफ एच बच गया क्या, बी डी एफ एच। यू में से क्या करेंगे, सी निकाल लेंगे, तो बच जाएगा बी डी एफ एच, बी डी एफ एच बच गया। अब फिर चौथे में देखिए करा डी एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, तो मतलब बच गया बी सी डी बच जाएगा। तो डी डैश निकालना है, तो यू में से डी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा बी सी डी ई, बी सी डी ई, यही आपके आंसर हो गए। तो उम्मीद है दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा कई पार्ट में दिया है, तो आइए देखते हैं। करा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है, हमको समुच्चय मान लेना है, तो क्या है, तो हमको पूरक समुच्चय निकालना है। यदि क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, क्या है, यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या, मतलब ए बराबर दे दिया कितना, प्राकृतिक सम संख्या, तो बचेगा कितना, विषम संख्या। तो ए डैश निकाल सकते हैं कि ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा, ए डैश बराबर नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या में से क्या करेंगे, हमको घटाना है, हमको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या में से घटाना है। इसमें कौन सा कलर लिया जाए, ग्रीन में पता चले, पता चल जाएगा, एक सेकेंड। चलो कोई नहीं, कोई भी चलेगा। तो यार में से क्या करेंगे, हमको प्राकृतिक संख्या में से क्या करना, हमको घटा देना है, ए डैश हमको निकालना है, तो यानी प्राकृतिक संख्या में से क्या करना है, प्राकृतिक सम संख्या, यार माइनस ए
बराबर हो जाएगा, यानी क्या यह जब सम संख्या क्या ये क्या सम संख्या है तो क्या करेंगे बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा यक्स सच दैट, मानते हुए यहाँ लिख देना है, मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के क्या करना है पूरक लिखिए। तो n माइनस ए, हमको ए डैश निकालना है तो क्या होगा, हमको मिल जाएगा यक्स सच दैट यक्स क्या है एक प्राकृत, यक्स क्या एक प्राकृतिक सम संख्या था, सम संख्या निकल जाएगा तो क्या होगा एक प्राकृत विषम संख्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है। तो विषम संख्या को क्या कैसे लिख सकते हैं, तो विषम संख्या को लिख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया इसका मिल गया। करेक्ट सच दैट यक्स एक क्या है प्राकृतिक विषम संख्या है, जब ये प्राकृतिक विषम संख्या तो क्या आएगा सम संख्या आ जाएगा, तो यानी बी डैश बराबर आ जाएगा यू एन माइनस बी, एन में क्या करेंगे बी को घटा देंगे तो एन माइनस बी, एन माइनस बी। तो एन माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा यक्स सच दैट यक्स क्या एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है। यहाँ क्या था विषम था तो क्या हो गया सम आ गया, सम है तो विषम 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स 3 का एक धन गुणज है, तो क्या है यक्स सच दैट 3 का क्या एक धन गुणज है, तो क्या कर सकते हैं कि सी डैश निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे एन माइनस सी, एन में से क्या करेंगे सी डैश निकालेंगे तो इसका हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स संख्या क्या है 3 का गुणज, 3 का एक गुणज नहीं है, गुणज नहीं है। तो मतलब क्या होगा 3 का गुणज नहीं होगा, कौन होगा संख्या हो जाएंगी 1 2 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो 3 के गुणज हैं वो नहीं आएंगी, 3 से जिसका 3 के पहाड़ा वाली संख्याएं नहीं आएंगी। तो यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, कर यक्स क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है सीधा लिख देंगे, तो यानी डी डैश बराबर हो जाएगा एन माइनस डी, एन में से क्या करेंगे डी को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या कितनी है जो किसी से भाज्य न हो, तो मतलब क्या एक अभाज्य संख्या क्या है 2 3 5 7, तो यहाँ पर क्या होगा 1 4 6 8 ये सब क्या है भाज्य संख्याएं आ जाएंगी। फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो कह सकते हैं कि ई डैश बराबर हो जाएगा एन में से क्या करेंगे ई को घटा देंगे, तो एन में से ई को घटाएंगे तो क्या कह सकते हैं कि यक्स सच दैट कितना आ जाएगा यक्स सच दैट यक्स 15 का गुणज नहीं है, तो मतलब क्या 3 और 5 से विभाजित, मतलब 3 और 5 दोनों से विभाजित हों, मतलब क्या 15 का गुणज 3 और 5 से विभाजित होने वाली, 3 से भी विभाजित हो जाए और 5 से विभाजित हो जाए, तो मतलब क्या है 15 का गुणज नहीं है, मतलब 15 का गुणज नहीं है। तो
इसको अभी उसमें रूप में लिखेंगे क्या बहुत लंबा अटेगा नहीं, तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कि ई डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ई डैश बराबर हो जाएगा, चूँकि ई बराबर क्या है, ई बराबर यहाँ पर कितना है, ई बराबर है 15, 30, 45 डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा 15, 30, 45 इसमें नहीं आएगा, तो मतलब क्या 15 का गुणज नहीं है, तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा 15 का गुणज नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छोड़ देंगे 16 17 18, क्या होगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या होगा अटेगा नहीं। तो बस इतना ही आपका आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएँ कितनी होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब एफ का मान कितना दिया, पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है, तो मतलब क्या होगा एक पूर्ण वर्ग है 4 9 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16 5वां में 25, सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो एफ का मान इतना है, तो क्या कर सकते हैं एफ डैश बराबर हो जाएगा एन माइनस एफ, तो एन में से क्या करेंगे एफ को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब क्या है यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 2 2 3 5 7 2 3 5 6 7 डॉट 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 8 डॉट 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 यानी 9 नहीं होगा, 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा। तो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ पर कर सकते हैं कि एफ डैश बराबर एफ हो गया, और ये क्या हो गया एफ क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या, एफ के बाद आ गया जी, जी डैश बराबर हो जाएगा एन माइनस जी। तो क्या एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या क्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो जी का मान हो जाएगा 1 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिक 9 त्रिक 27 4 चौक 16 चौक 64 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है पूर्ण घन संख्या। तो मतलब क्या है कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 तक पहुँच जाएगा। फिर यक्स सच दैट 2x + 5 बराबर 9, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2x + 5 बराबर 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा यक्स का मान कितना होगा 2 दूना 4, 2 ही हो सकता है, यक्स का मान क्या होगा 2 के अलावा कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर जी तक हो गया, तो यानी एच है, एच डैश निकालना है, तो एन माइनस एच। तो मतलब क्या है यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं एच बराबर कितना है, एच बराबर दे दिया 2, तो यहाँ पर एच डैश का मान निकल जाएगा एन माइनस एच निकालेंगे तो एच डैश का मान निकल जाएगा कितना 1 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर यदि x का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, x का मान निकाल सकते हैं आसानी से 2x + 5 बराबर 9, तो 5 उधर जाएगा तो कितना आएगा 4, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना है h बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे क्या होगा 5 6 7 डॉट 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 तक जाएगा, तो मतलब 2 को छोड़कर क्या होंगी सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स का मान क्या होगा 7 से कम या 7 के बराबर होना चाहिए, यक्स का मान क्या होगा 7 से कम या 7 के बराबर होना चाहिए। तो 7 से कम हो या 7 के बराबर हो, तो मतलब कहने का मतलब क्या है आई का मान कितना है, आई का मान दिया कितना 1
2 3 4 5 6 7। आई का मान कितना दिया है? 7 तक आपको दे दिया, 7 के बराबर या 7 से अधिक होना चाहिए। एक सेकंड सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा है? 7 से अधिक होना चाहिए। x का मान क्या होगा? 7 के बराबर या 7 से अधिक हो, तो मतलब 7 के बराबर या 7 से अधिक क्या होगा? 7 8 9 डॉट 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 क्या हो जाएगा? पूरी संख्या 7 के बाद आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डैश का मान सीधे निकल जाएगा। आई डैश का मान n माइनस आई, n माइनस आई मतलब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। एकदम सिंपल सा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब यहाँ पर j का मान, ये j डैश निकालना है। यहाँ पर j डैश निकालेंगे तो n माइनस जे। तो यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू n, जहाँ क्या होना चाहिए? n का और 2x प्लस 1 यानी 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको तो देखिए 2x प्लस 1 का मान क्या होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो यानी हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो जाएगा 9, तो यानी 2x ग्रेटर देन 9, तो यानी x का मान कितना होना चाहिए? 9/2, यानी x का मान कितना होना चाहिए? 4.5 से अधिक होना चाहिए। x का मान कितना होना चाहिए? x का मान 4.5 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 4.5 4.5 से अधिक क्या आएगा? 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो n माइनस जे मतलब n का मान क्या होना चाहिए? 5 6 7 8, मतलब प्राकृतिक संख्या हो लेकिन क्या होना चाहिए? 5 6 7 8, मतलब 4.5 से बड़ी होना चाहिए। तो 4.5 यानी 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4.5 है तो क्या? 4.5 से बड़ी होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ये क्या हो गया? आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कर रहा है उसके हिसाब से इतना ही होना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कर रहा है यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए बराबर दिया इतना, बी बराबर दिया इतना, तो ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। तो जैसे पहले हमने किया है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, तो आ जाएगा 2 ए यूनियन बी। ए और बी का क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। ए में कितना है? 2 है, बी में 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 तक पहुँच गया। ए यूनियन बी निकल गया। अब हमको क्या करना है? ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यू में से क्या करेंगे? हमको ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो क्या करेंगे? इतना यूनिवर्सल में से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आ जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी, घटा देंगे। अब ए यूनियन बी घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। अब फिर 2 3 4 5 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच गया, और 9 बचेगा। 1 और 9 बचेंगे।
तो ए यूनियन बी डैश हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब ए डैश और बी डैश निकालना, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन। तो ए डैश कितना आ गया, यू माइनस ए घटा देंगे, यू माइनस ए, यू में से क्या करेंगे, ए घटा देंगे, 2 4 6 8 घटा देंगे तो बचेगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 बच जाएगा। तो 1 3 5 7 9 बच गया ए डैश, और बी डैश निकाल लेंगे तो यू में से क्या करेंगे, बी को घटा देंगे, तो बी को घटाएंगे तो 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो बचेगा कितना, 1 4 5 1 4 5 6 8 9, 5 घट गया तो 5 इसमें तो आएगा नहीं, तो ये कितना आएगा, 1 4 कितना, बी डैश निकालना है तो 2 3 5, 2 3 5 मतलब 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, इतने बचेंगे, 1 4 6 8 9 बच जाएगा। अब हमको क्या निकालना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, इन दोनों में क्या होगा, कॉमन क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा और फिर एक तो 9 हो जाएगा, उसके अलावा 3 5 7 है, इसमें 4 6 8 है, तो मतलब क्या होगा, 1 कामा 9, 1 कामा 9 कॉमन हो जाएगा। तो अतः कह सकते हैं क्या, अतः ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकंड, ए यूनियन बी डैश, हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी डैश बराबर हो जाएगा कितना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब क्या होगा, एक साथ यूनियन का डैश और अलग अलग इंटरसेक्शन का डैश क्या होता है, आपस में मतलब कंप्लीमेंट यानी पूरक क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने इसको क्या करा था, हमने प्रूफ भी पढ़ा भी था, ये क्या है, इसके नियम है कंप्लीमेंट्री के। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में भी प्रूफ किया। तो आइए फिर अब अगला कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे और ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे, सेम वही काम है। दूसरा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कौन कॉमन है, 2 ही कॉमन आएगा, तो दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल जाएगा तो कितना आएगा, 1 2 3, 2 को छोड़ के सारे संख्या आ जाएंगे, तो यानी 1 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है तो सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो हमको क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए डैश निकाला ही है, बी डैश निकाला है, तो क्या करेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश, तो क्या होगा, आ जाएगा, 2 इसमें तो है नहीं, तो क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो सेम आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, क्या दोनों आ गए। तो कह सकते हैं कि क्या है, दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और ये भी क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है चौथे में कोई डाउट नहीं होता। ही देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। क्या करना है, प्रत्येक के लिए क्या करना है, उपयुक्त वेन आरेख खींचना है। तो कर ए यूनियन बी डैश के लिए, ए यूनियन बी डैश के लिए, तो सबसे पहले हम वेन आरेख के लिए बॉक्स बना लेते हैं। तो फिगर बन चुका है, तो आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए क्या उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो ए यूनियन बी डैश,
ये तो क्या दिया, ए दिया है और ये क्या है, बी है। ए और बी दिया है तो ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट। जो बॉक्स है क्या यूनिवर्सल सेट हमने क्या किया, मान लिया है। तो कह रहा है ये यूनियन बी हमको दर्शाना है। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों ए और बी दोनों आएंगे तो क्या होगा, टोटल को ले लेंगे, टोटल बॉक्स आ जाएगा। अब फिर पहला तो निकल गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आ गया। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी डैश कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी डैश कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो ये क्या है, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, ए यूनियन बी निकाल लिया। अब हमको ए यूनियन बी डैश निकालना है तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी को हमको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ए यूनियन बी को छोड़ देंगे तो जो बाकी आएगा वही क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी डैश हमारा क्या हो गया, ये बाकी के जो बचे स्थान है क्या, ए यूनियन बी डैश है। तो कह सकते हैं कि ए यूनियन बी डैश क्या हो गया, ए हो गया। अब फिर आए दूसरा क्या कर रहा है कि ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश क्या होंगे, न तो ए होगा और न तो बी, न तो ए होगा और न ही बी होगा। ये तो क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। न तो ए होगा न तो बी, तो उसके अलावा जो भी बचेंगे वही क्या होंगे, ए यूनियन बी हो जाएंगे। तो मतलब ए डैश बी डैश हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बचा है भाग वही क्या होगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक सेकंड, ए डैश है ना, एक सेकंड, हमको ए डैश निकालना है ना। सबसे पहले ए डैश निकालते हैं, ए डैश निकालेंगे, ए डैश क्या होगा, ए डैश हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, ए को घटा देंगे क्या होगा, ए को निकाल देंगे, ए को छोड़ देंगे तो मतलब क्या बचेगा, बी भी निकल जाएगा। मतलब क्या है, ए इतना पूरा ए है ना, तो क्या आ जाएगा, ए डैश हो गया। और बी डैश हमको निकालना है, तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बी डैश निकालना है, तो बी डैश हम कैसे निकालेंगे, तो बी डैश के लिए कहाँ गया, ए डैश है और बी डैश के लिए हमको क्या करना है, सारे को लिखना है, बी डैश को बी को छोड़ देना है। ए है और ए बी है, बी डैश क्या होगा, बी के अलावा सभी, तो बी के अलावा सभी हो जाएंगे, बी के अलावा जितने भी बचेंगे क्या होगा, सारे क्या हो जाएंगे, बी डैश हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको ए डैश बी डैश निकालना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए डैश है ए और ए बी डैश है, हमको क्या करना है, दोनों में कौन सा कॉमन है वही हमको देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या हो जाएंगे, ए डैश और बी डैश, ए डैश ये है इतना और बी डैश इतना है। तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन हमको निकालना है। हमको इंटरसेक्शन निकालना तो मतलब क्या, ए डैश देखिए ये इतना भाग है और यहाँ पर बी डैश, मतलब ए और ए, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों के ये सब क्या है, ये दोनों के अलावा क्या यही सब कॉमन है ना। कॉमन देखिए इसमें कैसे कौन कौन सा है, ए वाला भाग है और ए वाला भाग, मतलब ये जो खाली वाला भाग है यही है, गोला वाला भाग तो कॉमन तो है नहीं। तो मतलब इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों वाले शामिल होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, यही छायांकित भाग हमको मिल जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों क्या हैं, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, अलग अलग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो ये दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये पहला था, ये पहले का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है। तो आइए तीसरे चौथे का आंसर देखते हैं।
तो देखिए पहला दूसरा तो हो गया था, अब तीसरा देखिए क्या कर रहा है। अब तीसरा ये देखते हैं, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ये तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये ए है, ए बी, ए बी, ए बी, ये सारे क्या है, यूनिवर्सल सेट हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या निकालना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तीसरा नंबर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या होना चाहिए, जो दोनों कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यही तो हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ए वाला हो गया। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो मतलब क्या होगा, इसको छोड़ के सारे तो हो जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश सारे हो जाएंगे ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश इतना पार्ट छोड़ के, तो हमको क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको मिल गया। अब यहाँ पर ये तो मिल गया, अब फिर इंटरसेक्शन बी डैश, अब क्या कर निकालना, ए डैश यूनियन बी डैश। तो चौथे वाले में पहले ए डैश निकालेंगे और इसमें बी डैश निकाल लेंगे, तो क्या होगा, आसानी से हम यूनियन निकाल सकते हैं। तो आइए ए डैश और बी डैश निकालते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करना है, हमको क्या करना है, ए डैश के लिए हमको क्या करना है, ए को छोड़ देना है। ए को छोड़ कर क्या होंगे, सारे क्या होंगे, ए डैश हो जाएंगे। तो ए के अलावा क्या होंगे, सारे ए डैश हो जाएंगे। एक सेकेंड, ए बी वाला भी है जरा। ए के अलावा क्या होंगे, सारे ए डैश हो जाएंगे। और इसमें बी डैश में बी के अलावा क्या होंगे, सारे बी डैश हो जाएंगे। सिर्फ बी नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये हमको ए डैश बी डैश मिल गया। अब हमको क्या करना है, ए डैश और बी डैश का क्या करना है, हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है ना। ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। ए और बी डैश के क्या होंगे, दोनों को मिलाकर, तो इसमें क्या मिल रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश में क्या मिलेंगे, इसमें छोड़ रहा था ना, यही खाली बचेगा ना, इसको छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। तो इसमें अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, यही तो मिल रहा है, यही वाला, तो यही कॉमन मिल रहा है, बाकी सारे नहीं मिल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, यूनियन में क्या होना चाहिए, दोनों मिक्स होने चाहिए। ए डैश यूनियन बी डैश, ए और बी को क्या होना चाहिए, मिला के। ए डैश में क्या है, इतना नहीं है, बी डैश में क्या है, ए वाले क्या है, दोनों में है, तो दोनों को क्या करेंगे, जो दोनों में रहेगा उसको छोड़ देंगे, उसको भी लेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश में क्या है, ये चीज़ नहीं है, और बी डैश में भी क्या, ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे हम क्या कर देंगे, कर लेंगे। और इसमें देखिए क्या है, ये चीज़ है, तो मतलब इंटरसेक्शन में क्या, ये चीज़ है, तो यूनियन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में है, तो डैश में क्या होता है, जो नहीं रहता ये, इसको छोड़ के बाकी सब। इसमें क्या है, इसमें भी तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या होना चाहिए, दोनों के मिक्स होनी चाहिए। तो दोनों के मिक्स कब होंगे, देखिए इसमें ये है, नहीं है, मतलब क्या, ये जो चीज़ है यही क्या है, ए डैश है। ए डैश ये मतलब ये पूरा ए डैश है, लेकिन ये चीज़ इसमें है, और ये भी खाली है, इसमें भी खाली है, लेकिन क्या इसमें ए वाला भरा है, और इसमें ए वाला इसमें भरा है। तो क्या कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होंगे, हमेशा इन दोनों को छोड़कर इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा। तो क्या हो गया, हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और यहाँ तक वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो क्या था, ये तीसरा था, और देखिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा दोनों क्या होंगे, आपस में
बराबर होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हमने क्या किया यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। छठवां क्वेश्चन करा कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब कोई समतल है, उसमें स्थित क्या है, सभी त्रिभुज हैं, उनका क्या कहते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट मान लिया गया है। करे यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि मतलब क्या है, एक कोण क्या है, मतलब उन यू क्या है, यू यूनिवर्सल सेट कितना दिया है, कह रहा है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय। जो यूनिवर्सल सेट है क्या है, सभी त्रिभुजों का क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, का समुच्चय है। जो यूनिवर्सल सेट दिया है क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब सभी त्रिभुजों को मिलाकर क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बना है। अब फिर कह रहा ए क्या है, ए क्या कह रहा है, कह रहा ए क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। मतलब क्या है, ए का मान कितना दिया है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें क्या हो, जिनमें कम से कम क्या हो, कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण क्या है, 60 डिग्री नहीं है। कम से कम एक कोण क्या है, 60 अंश का नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कम से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है। फिर तो ए डैश, फिर कह रहा है कि उन त्रिभुजों के समुच्चय में कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि क्या होगा, जब दो कोण समान होंगे, त्रिभुज के 3 कोण का 180 होगा, तो मतलब क्या होगा, एक कोण क्या हो, 60 अंश नहीं है। तो ए डैश क्या कर रहा है कि मतलब एक कोण 60 अंश का नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, एक कोण 60 अंश का नहीं है, तो मतलब क्या होगा, कम से कम दो कोण, जब एक कोण 60 अंश का नहीं है तो क्या होगा, या तो 120 का हो गया, ये 30 के हो गए, यही तो हो सकता है। मतलब एक कोण 60 अंश का नहीं है, मतलब कम से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है। तो मतलब एक कोण 60 अंश का नहीं है, तो मतलब क्या है, दो कोण 60 अंश के भी नहीं होंगे। तो एक कोण 60 अंश का नहीं तो क्या होगा, दो कोण तो 60 अंश के हो ही नहीं सकते। दो कोण 60 अंश के नहीं है, मतलब इससे निकल के आएगा क्या होगा, दो कोण 60 अंश के नहीं हैं। तो दो कोण यदि क्या होंगे, 60 अंश के आ जाएंगे। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए त्रिभुज है, यदि ये 50 लेते हैं और ये 40 लेते हैं, 5 4 9, यानी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब तीनों कोणों का योग कितना है, 180। तो मतलब क्या होगा, कम से कम एक कोण 60 अंश का नहीं है। यदि क्या होगा, एक कोण 60 अंश का ले लेते हैं, यदि एक कोण क्या करते हैं 60 अंश का ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 100 का ले लेते हैं और ये 20 का ले लेते हैं, तो 60 20 80 यानी 180 होगा तभी। या तो तीनों कोण क्या होगा, या तो तीनों कोण 60 अंश का हो, तीनों कोण 60 अंश का हो, या एक कोण हो, एक कोण 60 अंश का हो सकता है, या तीनों कोण 60 अंश का। इसके अलावा कोई स्थिति संभव ही नहीं है। मतलब एक से अधिक दो कोण क्या होंगे, 60 अंश के कभी नहीं हो सकते। तो मतलब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय ही क्या होगा, हमारा ए डैश निकल के जाएगा। यानी दो कोण क्या होंगे, 60 अंश हो, या तीनों कोण 60 अंश हो। मतलब क्या हो, दो कोण 60 डिग्री, या तीनों कोण क्या हो, तीनों कोण 60 डिग्री हो। मतलब कह रहा है कि मतलब क्या, ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम क्या हो, एक कोण 60 अंश से भिन्न है। मतलब क्या, एक कोण क्या 60 अंश से भिन्न है, मतलब क्या 60 अंश का नहीं है। तो क्या होंगे, अब 60 अंश वाले कोण आ जाएंगे, तो मतलब क्या होगा, एक कोण 60 अंश का नहीं है, तो उसको के लिए क्या करेंगे हम, एक कोण 60 अंश का नहीं है, कम से कम एक कोण क्या है 60 अंश नहीं है, तो क्या होगा, ये त्रिभुजों का समुच्चय हो गया। मतलब क्या, एक कोण 60 अंश से भिन्न है, मतलब 60 अंश से अधिक है। तो क्या हो गए, दो कोण क्या होंगे 60 अंश के होंगे, या तीनों कोण क्या होंगे 60 अंश के होंगे।
तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं आगे। देखिए 7वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, सीधे यूनिवर्सल सेट होता है। हमने क्या है इसके बारे में पढ़ा है सबसे पहले ही। कर अब फाई इंटरसेक्शन ए, फाई का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा फाई ही आएगा। रिक्त समुच्चय का क्या होगा, इंटरसेक्शन हमेशा रिक्त समुच्चय। और ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि क्या ए डैश क्या होंगे, दोनों भिन्न भिन्न संख्या है, तो क्या होगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, क्या होगा, फाई आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का डैश निकालते हैं और इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का डैश निकालेंगे तो क्या होगा, हमको रिक्त समुच्चय मिलेगा। और रिक्त समुच्चय का क्या करेंगे, ए से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको हमेशा फाई ही मिलेगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।